टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कर रहा है सॉल्यूशन। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो मान लीजिए ए और बी हैं, तो ए और बी कोई काम मान लीजिए x घंटे में कर रहा है। ए और बी कोई काम x घंटा में कर रहा है। क्या कर रहा है ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो मान लीजिए ए है, ए कितना ले रहा है x प्लस 27 घंटे, 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी से। और बी अकेला उस काम को ए करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो बी ए और बी से 3 घंटा, एक्स प्लस 3 घंटा लेते हैं बी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा, जैसे एक्स से 27 ज़्यादा है और एक्स से इसमें 3 ज़्यादा है, तो एक्स का मान निकालने के लिए इसको रूट में करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 27 प्लस इंटू 3, 27 इंटू 3 होगा 81, 81 का अंडर रूट क्या होगा 9 घंटा। तो एक्स का मान मिल गया 9 घंटा और ए एक्स प्लस 27 घंटा काम कर रहा है। तो ए कितने घंटा काम करेगा, अकेला ए काम करेगा। ए कितने घंटे काम कर रहा है, एक्स प्लस 27 घंटे काम कर रहा है। तो एक्स का मान 9 हो गया और 27 हो गया। तो 27 प्लस 9 क्या हो गया 36 घंटा। इसी प्रकार बी देखते हैं। तो बी काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी काम कितना करेगा, तो एक्स प्लस 3 काम कर रहा है बी, तो एक्स का मान 9 हो गया, एक्स का मान 9 हो गया और बी का मान 3 हो गया। तो 9 3 12, 12 घंटे करेगा। यह इसका आंसर होगा। ए अकेला उस काम को 36 घंटे में कर रहा है और बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 घंटे और 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए भी 28 जैसे ही होगा। ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 घंटा और ए प्लस बी से 3 घंटा। तो मान लीजिए ए प्लस बी कोई काम को x घंटा में कर रहा है, x दिन होगा, x दिन में कर रहा है। ए प्लस बी किसी काम को मान लीजिए x दिन में कर रहा है, तो ए क्या करेगा, ए और बी x से 12 और 3 घंटे। तो ए x से 12 घंटे में x प्लस 12 होगा और बी x से 3 घंटे x प्लस 3 होगा। x प्लस 3 घंटा। तो इसमें x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसका अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 12 इंटू 3 बराबर 6 होगा। अब हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए x से 12 घंटा है, x से 3 घंटा है, तो 12 3 36 तो अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा डिजिट हो जो अंडर रूट ना आए, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं आएगा जिसका वर्गमूल न निकल पाए। अगर वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो आंसर गलत, उसका क्वेश्चन ही गलत होगा। तो एक्स का मान 6 हो गया। अब ए देखते हैं ए अकेला कितना काम कर रहा है। ए काम करेगा, ये काम कितना दिन करेगा, एक्स प्लस 12 घंटा काम कर रहा है। तो एक्स का मान 6 हो गया, एक्स का मान 6 और 12, 6 प्लस 12 बराबर 18 घंटा काम करेगा। एक्स 18 घंटा काम करेगा। बी का 1 घंटा काम करेगा, बी काम करेगा। बी के 1 घंटा काम करेगा, एक्स प्लस 3 घंटा काम कर रहा है। तो एक्स का मान 6 और 3, 6 प्लस 3 बराबर 9 घंटा। तो ए 18 घंटा काम करेगा और बी 9 घंटा काम करेगा। यही इसका
आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 27 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए और बी हैं, तो मान लीजिए ए और बी किसी काम को यक्स दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को एक दिन में करते हैं, और ए प्लस बी से 27 दिन ज़्यादा काम करता है, तो एक्स प्लस 27 दिन ए का होगा, ए का एक्स प्लस 27 दिन होगा। और बी का क्या होगा, बी का होगा बी 3 दिन ज़्यादा काम करता है, तो एक्स प्लस 3 होगा, एक्स प्लस 3 दिन। इसमें एक्स का मान निकालने के लिए फिर वही करेंगे, अंडर रूट जो ज़्यादा है उसका अंडर रूट कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 इंटू 3 81 होगा, 81 का अंडर रूट 9 होगा। तो एक काम, अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला काम करेगा तो कितने घंटा काम करेगा, एक्स प्लस 27 घंटा है ए का, तो एक्स का मान 9 और प्लस 27 तो कितना होगा 36 दिन। 36 दिन में ये काम अकेले कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो 31 क्या कर रहा है, ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को करने में उतने ही दिन में ख़त्म करता है जितने दिन में सी अकेला उस काम को ख़त्म करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है। ए बी और सी 3 आदमी हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी और सी 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी क्या करा, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा। तो मान लीजिए सी एक से दिन काम करेगा, सी एक दिन काम कर रहा है, और ए सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो एक्स प्लस 9 दिन हो गया। और बी और ए से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ए से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो एक्स प्लस 4 होगा, तभी तो 5 दिन ज़्यादा होगा। तो ए का एक्स प्लस 9 दिन काम कर रहा है, बी एक्स प्लस 4 दिन काम कर रहा है, सी एक दिन काम कर रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ए प्लस बी उस काम को उतने ही दिन में ख़त्म कर लेते हैं जितने दिन में सी अकेला उस काम को करता है। तो ए प्लस बी का काम और सी का अकेले काम समान है, समय समान है। ए और बी जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में सी काम करता है, तो ए और बी का समय सी के समय के बराबर है। तो सी कितना है, सी का एक्स दिन है, तो सी का एक दिन है, तो ए प्लस बी के बराबर हम रख सकते हैं। ए प्लस बी का एक्स दिन मान लीजिए काम करता है, तो एक्स दिन सी के बराबर है, और ए अकेला कितना है, एक्स प्लस 9 दिन। बी अकेला कितना है, एक्स प्लस 4 दिन, एक्स प्लस 4 दिन। तो एक्स का मान निकालने के लिए अंडर रूट 9 इंटू 4 होगा, 9 इंटू 4 तो एक्स बराबर 6 हो गया। अब ए कितना दिन काम कर रहा है, एक्स प्लस 9 दिन काम कर रहा है, तो ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम करेगा कितना दिन करेगा, तो एक्स प्लस 9 है, एक्स का मान 6 है, तो 6 प्लस 9 हो जाएगा, यानी 15 दिन। ये 15 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 मैन प्लस 7 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
थ्री मैन प्लस 4 वोमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 मैन प्लस 3 वोमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्योंकि 3 मैन 4 वोमेन काम को 16 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 मैन और 3 वोमेन 12 दिन में करते हैं। काम दोनों जगह समान है, इसलिए दोनों के बीच इक्वल टू होगा। अब इसको काट सकते हैं, 4 चौक को 16, 4 3 12, तो 12 यम प्लस 16 वोमेन इक्वल टू 12 मैन प्लस 9 वोमेन। तो 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट गया, 16 से 9 जाके क्या होगा, 9 1 तो 7, 7 वोमेन बराबर 0, वोमेन बराबर वोमेन का मान 0 हो गया। अब इसमें हम वोमेन का मान रखेंगे, तो वोमेन का मान रखेंगे 3 मैन प्लस, इसमें वोमेन का मान 0 रखेंगे, 3 एम होगा, 3 मैन हो गया प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 4 मैन प्लस 0 इंटू 3। तो कितना होगा, 48 मैन, यहाँ भी होगा 48 मैन, तो 48 मैन होगा। तो यहाँ पे यम का मान भी यहाँ पे देखेंगे 0 होगा, तो यम बराबर 1 मान लेंगे, तो यम बराबर 1 मान लेंगे। टोटल काम क्या होगा, कुल तो कुल काम क्या होगा, यम का मान 1 हो गया, डब्ल्यू का मान 0 हो गया, तो कुल काम 48 हो गया। अब क्या करा, 7 मैन और 7 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे, तो 7 मैन प्लस 7 वुमेन, मैन एम का मान 1 होगा, 7 इंटू 1 प्लस वुमेन का डब्ल्यू का मान 0 है, तो 7 इंटू 0, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 7। इसकी एम की क्षमता 7 हो गया, 7 मैन प्लस 7 वुमेन की क्षमता 7 हो गया। टोटल काम क्या है, 48 है, तो 7 मैन प्लस 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 48 है, इनकी क्षमता 7 है, तो 48/7 दिन में 7 मैन और 7 वुमेन उस काम को कर देंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 750 रुपये की कुल मजदूरी में से सबका हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए, बी, सी, 3 आदमी हैं। ए 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम करता है, सी 15 दिन काम करता है। टोटल काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या होगा, 10, 12 और 15, 10, 12, 15 का एलसीएम होगा 60, तो 60/10 6 हो जाएगा। ए की क्षमता 6 हो गया, बी की क्षमता 60/12 5 हो गया, सी की क्षमता 60/15 4 हो गया। तो ए, बी और सी की क्षमता 4, 5, 6, 5, 4 हो गया। टोटल क्षमता हम निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता क्या होगा, 6 + 5 + 4, ये क्या हो गया, 15 हो गया। अब तीनों की क्षमता 15 हो गया, और तीनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, टोटल काम 60 हो गया। तो ए बी सी काम करेंगे, ए बी प्लस सी
काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, टोटल काम 60 हो गया और इस तीनों की क्षमता 15 है, तो 4 दिन काम करेंगे। ये 4 दिन काम करेंगे। ए बी और सी 3 है। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 4 है और तीनों 4 दिन काम करते हैं। तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, चूँकि जो मजदूरी होगी, मजदूरी इनके जो काम जितना काम करेंगे उसी रेशियो में उसी अनुपात में विभाजित होगा, क्योंकि जितनी काम करेंगे उतनी ही तो मजदूरी मिलेगी। तो इसलिए मजदूरी जो है वो दिन के जितने दिन काम करेंगे उतने रेशियो में विभाजित होगा जितनी काम करेंगे। तो ए 24 काम करेगा, बी 20 काम करेगा, सी 16 काम करेगा। चार तीनों में है तो 4 से को काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया। अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 6, बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 और सी कितने दिन काम कर रहा है, 4। अब तीनों के काम करने का अनुपात 6:5:4 है। तब 6 5 11 4 15 यानी 15 काम कर रहे हैं और टोटल 750 रुपये मिल रहा है। तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, 15 75 50 रुपये। तो एक कितना रुपये पाएगा, एक का अनुपात है 6, तो 6 इंटू 50 बराबर 300। एक 300 रुपया पाएगा। बी कितना पाएगा, बी का 5 है, 5 इंटू 5 250 रुपये पाएगा, बी 250 रुपये पाएगा। और सी कितना पाएगा, सी का काम के अनुपात 4 है, तो 4 इंटू 50 ये 200 रुपये पाएगा। तो तीनों की मजदूरी का हिस्सा 300, 250 और 200 होगा। यही इसका आंसर होगा।